सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। यानी सबसे पहले हम लोग समझेंगे लो जैव प्रक्रम, उसके बाद हम लोग समझेंगे लो पोषण। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं और इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन, यानी पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लो जैव प्रक्रम, उसके बाद हम लोग समझेंगे लो पोषण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैव प्रक्रम को समझने से पहले हमें सजीव और निर्जीव के बारे में जान लेना चाहिए। सजीव निर्जीव, ठीक है, सजीव और निर्जीव। सबसे पहले बात करें अगर हम सजीव की, ध्यान दीजिएगा, बात करें अगर हम सजीव की, सजीव हमने क्लास 5, 6, 7, 8 क्लास 5, 6, 7, 8 में अधिकतम हम लोगों ने यही परिभाषा दिया होगा कि जिसमें जीव होता है, जो चल सकता है, जो खा सकता है, जो फिर सकता है, जो बोल सकता है, जो कार्य कर सकता है, वो सजीव कहलाती है। और जो ये सारी कार्य नहीं करती है वह निर्जीव कहलाती है। हालांकि यह सरासर गलत है। यानी कि आप क्लास 10th में आ गए हैं तो क्लास 10th में इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, थोड़ी चेंज हो जाएगी। क्या हम देंगे क्लास 10th में सजीव की परिभाषा? तो जिस जो वस्तु में जैव प्रक्रम की क्रिया होती है, फिर जिस जीव या जंतु में जैव प्रक्रम की क्रिया होती है, उस वस्तु को या फिर जंतु को हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। और जिसमें यह जैव प्रक्रम की क्रिया नहीं होती है निर्जीव कहलाती है। और जिसमें सजीव की क्रिया होती है, जिसमें जैव प्रक्रम की क्रिया होती है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें जैव प्रक्रम की क्रिया होती है सजीव कहलाती है, और जिसमें जैव प्रक्रम की क्रिया नहीं होती है निर्जीव कहलाती है। क्लियर? एक बार और मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें जैव प्रक्रम की क्रिया होती है सजीव कहलाती है, और जिसमें जैव प्रक्रम की क्रिया नहीं होती है निर्जीव कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सजीव और निर्जीव के बारे में आप समझ होंगे। बात करते हैं हम थोड़ा सा जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम के बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, एक थोड़ा सा टॉपिक जो इसमें बताया गया हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये मेन टॉपिक मुझे लगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कोशिका यानी सेल। ठीक है, कोशिका जब एक साथ मिलते हैं, कोशिका के जो समूह होती है जब एक साथ मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ऊतक जब एक साथ मिलते हैं तो अंग का निर्माण करते हैं। जब ऊतक कई ऊतक एक साथ मिलेंगे तो अंग का निर्माण करते हैं। यह अंग जब एक साथ मिलते हैं तो अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और ये अंग तंत्र जब मिलते हैं तो किसी भी जीव के शरीर का निर्माण करते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक बार और समझिएगा। ठीक है, एक बार और समझिएगा, जरा थोड़ा छोट कर लें ताकि सारा इसमें कवर हो जाए। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जब कोशिकाओं के जो समूह जो होती है एक साथ मिलती है, कई सारी कोशिका जब एक साथ इकट्ठी होती है, कई सारी कोशिका जब एक समूह बनाती है तो सब समूह बनाती है तो वो किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण होता है। और कई सारे ऊतक जब होते हैं एक समूह बनाते हैं, इकट्ठा होते हैं तो किसका निर्माण होता है, अंग का निर्माण होता है। और कई जो अंग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। और अंग तंत्र जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो किसी एक जीव का निर्माण हो जाता है। क्लियर? यानी कई सारी कोशिका जब एक साथ, कई कोशिका जब एक समूह बनाती है तो अंग ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक एक समूह बनाता है तो अंग का निर्माण होता है, अंग एक समूह बनाते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र एक समूह बनाते हैं तो किसी एक जीव का निर्माण होता है, किसी एक जीव के शरीर का निर्माण होता है। तो ये फैक्ट भी आपको जान लेना है। ठीक है, ये फैक्ट समझ लीजिए, लेकिन इसमें आवश्यक है। ठीक है, इस चैप्टर में बताया हुआ है तो मुझे लगा कि ये आपको बता देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। ठीक है, इस ऊपर भी यही परिभाषा है। ठीक है, ऊपर भी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है, और इसे इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था। एक बार और, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी जीव अनुरक्षण का इंग्लिश में होता है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस। ठीक है, तो जीव मेंटेनेंस रहते हैं, अनुरक्षण कहलाती है। किस किस क्रिया द्वारा? जैसे कि पोषण की क्रिया द्वारा जीव अनुरक्षण होते हैं। देख सकते हैं जैव प्रक्रम के 4 प्रकार होते हैं। यहाँ पे जैव प्रक्रम जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, पोषण हो गया, श्वसन हो गया,
गया, परिवहन हो गया और उत्सर्जन। इन चारों क्रियाओं द्वारा ही जीव जो होते हैं, इन चारों क्रियाओं द्वारा ही जीव स्वस्थ होते हैं, अनुरक्षित होते हैं, अनुरक्षण होते हैं, मेंटेनेंस रहते हैं। तो इन्हीं चारों क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। यही जैव प्रक्रम के प्रकार होते हैं। तो ये चारों क्रिया क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। किसी एक जंतु या में पोषण की क्रिया नहीं होगी तो कुछ समय तत्पश्चात वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्वसन की क्रिया नहीं होगी तो कुछ समय तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। परिवहन की क्रिया नहीं होगी तो तत्पश्चात कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। उत्सर्जन की क्रिया नहीं हुई तो तत्पश्चात मृत्यु हो जाएगी। तो जैव प्रक्रम की क्रिया आवश्यक होती है किसी भी जीव के अनुरक्षण के लिए। किसी भी जीव के अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रम की क्रिया होती है, आवश्यक होती है। तो वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये 4 प्रकार के होते हैं। उम्मीद करता हूँ अब जैव प्रक्रम इनके चारों प्रकार के बारे में समझ होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम यहाँ पे समझेंगे पोषण, पहला पार्ट इसका पोषण समझेंगे। ठीक है, पहला पार्ट है। उसके बाद हम लोग समझेंगे लोग श्वसन, उसके बाद हम लोग समझेंगे लोग परिवहन, उसके बाद हम लोग समझेंगे लोग चौथा उत्सर्जन। ठीक है, इन चारों चीज़ों को हम लोग काफ़ी बारीकी से समझेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये भी बड़ा ही सब्जेक्ट है, वैसे तो 7-4 ही काफ़ी बड़ा ही सब्जेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोषण के बारे में। ठीक है, पोषण के बारे में। ठीक है, पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, आगे भी मैंने बताया। ठीक है, चलिए देखिएगा पोषण के बहुत थोड़ी परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, पोषण यानी न्यूट्रिशन, पोषण यानी सबसे पहले पोषण की हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग पोषण के प्रकार के देखेंगे। ठीक है, पोषण के प्रकार के उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे आपका जो होगा यू होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई नहीं होगा, यू होगा। ठीक है ना, न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आई नहीं, यू होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। पोषण, पोषण की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो ध्यान दीजिएगा, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाती है। यानी पोषक तत्व क्या हो गया? जैसे कि किसी भोजन को ग्रहण कर उनका जो हम उपयोग करते हैं वही आपका पोषण कहलाती है। यानी कि पोषक तत्व यानी भोजन, जब हम लोग किसी भी भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका उनका उपयोग करते हैं, उस भोजन को उपयोग करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है ना, तो वह विधि जिसमें जीव जो होंगे पोषक तत्वों को उपयोग करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, यही जो विधि, यही आपका पोषण कहलाता है। यानी किसी भी खाद्य पदार्थ को हम लोग, जब किसी भी पोषक तत्व को हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसको हम लोग सरलीकरण करते हैं, उसको पाचित करते हैं, उसके पाचित करने के बाद उसको हम लोग ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो यही जो सारी क्रिया कहलाती है आपका पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है, तो यही सारी क्रिया आपकी क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आप पोषण के बारे में समझ होंगे। ठीक है, तो इतना तो क्लियर। भोजन में किसे पोषक तत्व से हमें प्राप्त भोजन मिल जाता है। ठीक है ना, प्रत्येक भोजन में स्थिति अब हो गया। यानी कि पोषक तत्वों के बारे में, पोषण के बारे में हमने समझा। पोषण की विधि यानी कह सकते हैं पोषण के प्रकार या फिर कह सकते हैं पोषण की विधियाँ। तो जीवों में जो पोषण मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। जीवों में पोषण कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ध्यान दीजिएगा, जीवों में पोषण मुख्यतः मुख्यतः 2 विधियाँ होती हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। जो जीव होते हैं उसमें पोषण जो होता है मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। कौन कौन से विधि है? सबसे पहले वो देख लेते हैं। पहला है स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है परपोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्वपोषण, उसके बाद समझेंगे लोग परपोषण। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को भी काफ़ी बारीकी से समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो है स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ध्यान दीजिएगा, ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों ऑटो और ट्रॉफ के मेल से हुई है। यहाँ पे ऑटोट्रॉफ, यहाँ पे देखिए, ये ऑटोट्रॉफ जो है, यहाँ पे ऐसी सा कोई अर्थ नहीं। ऑटोट्रॉफ जो है, ऑटोट्रॉफ की जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक की 2 ग्रीक शब्दों ऑटो और ट्रॉफ से हुई है। ठीक है, ऑटो यानी AUTO और ट्रॉफ यानी TROP। इन दोनों शब्दों के मेल से हुई है। यहाँ पे हिंदी लिखा गया है, तो इन दोनों शब्दों की क्या मेल से हुई है। ऑटो शब्द का अर्थ होता है स्व, यानी इसका जो अर्थ होगा, ये इसका जो अर्थ होगा केवल होता है स्व, और इस ट्रॉफ का जो अर्थ होता है वो है स्व, या फिर ऑटो का अर्थ होता है स्व या स्वतः यानी खुद से, तथा ट्रॉफ का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? पोषण। यानी ये ट्रॉफ जो होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिए, ऑटोट्रॉफिक होता है तो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ जो होता है यह 2 ग्रीक शब्दों के मेल से बना होता है। कौन? ऑटो प्लस ट्रॉफ।
आउटो प्लस ट्रॉप। इसमें आउटो का क्या अर्थ होता है? आउटो का अर्थ होता है स्व, या फिर कह सकते हैं स्वतः। स्वतः यानी खुद, स्व यानी भी खुद। ट्रॉप का अर्थ क्या हो जाता है? ट्रॉप का अर्थ हो जाता है आपका पोषण, यानी खुद पोषण करना। ठीक है, तो खुद, ठीक है। तो चलिए स्वपोषण, ठीक है। अब चलिए आउटोट्रॉप की हमने शब्द का अर्थ जाना, ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना होते हैं, जिसमें कौन कौन से होते हैं? ये दोनों ग्रीक शब्द होते हैं। जो कौन कौन से शब्द होते हैं? आटो और ट्रॉफ। जिसमें आटो शब्द का अर्थ होता है स्व या फिर स्वतः कह सकते हैं, और तथा ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण। अतः ऐसे जीव जो भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमने जाना। तो इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए, मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव, मतलब किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहे और अपना भोजन स्वयं बनाए, खुद बनाए, संश्लेषित करे, यानी खुद बनाए, फिर कह सकते हैं संश्लेषित करे, बनाए, स्वपोषी कहलाती है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? और यही प्रक्रिया आपका स्वपोषण कहलाती है। और यह ऐसी जो क्रिया करती है, नहीं जो स्वपोषी कहलाती है, तो ऐसी जो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, तो एक बार और, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर, अपना जो भोजन होगा वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रह करके न बनाती है, बल्कि अपना भोजन स्वयं बनाए, किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहे और अपना भोजन किसे बनाए? स्वयं बनाए, खुद बनाए। तो ऐसे जो पोषण कहलाती है, ऐसे ही पोषण स्वपोषण कहलाती है, और यह स्वपोषी कहलाते हैं। और ऐसे जो पोषण करते हैं, ऐसे जो पोषण करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। क्लियर? एक बार और थोड़ा, एक ये तो दूसरा डिफिनीशन द्वारा समझते हैं। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और ये प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। कह रहे कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए, जो भोजन जो होता है, यानी कह सकते हैं कि भोजन, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहे, बल्कि वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर, बल्कि वह अपने आप भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। एक बार और कह रहे कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और ये प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। जैसे सभी हरे पौधे जो होते हैं किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हरे पौधे जो होते हैं ये आपकी स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषण की इसमें क्रिया होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप स्वपोषण के बारे में समझ होंगे। बात करते हैं दूसरा, परपोषण। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक। सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहीं पे मैं बता देता हूँ। हेट्रोट्रॉफ क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ। और ये जो होता है, ये दो ग्रीक शब्द, यहाँ पे भी दो ग्रीक शब्द है। कौन कौन? हेट्रो, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस ट्रॉफ, हेट्रो प्लस ट्रॉफ। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, इसमें हेट्रो का अर्थ क्या होता है? हेट्रो का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, हेट्रो का अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, हेट्रो का अर्थ होता है विषम, पर, या फिर कह सकते हैं कि भिन्न, विषम पर या फिर भिन्न। हेट्रो का अर्थ क्या होता है? विषम पर या भिन्न। भिन्न मतलब दूसरे, विषम मतलब दूसरा। ठीक है, विषम पर या भिन्न। अब यहाँ पे ट्रॉप का वही अर्थ होता है वो जो पहले था। ट्रॉप का अर्थ पहले भी पोषण था, यहाँ पे भी पोषण हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत, इसकी सहायता से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझते हैं। ठीक है, वैसे जीव जो अपने भोजन स्वयं न बनाकर किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। कह रहे कि वैसे जीव जो अपने भोजन स्वयं न बनाए, खुद न बनाए, लेकिन किसी दूसरे जीव पर क्या हो? निर्भर हो, डिपेंड हो, तो ऐसे जीव जो होते हैं परपोषी कहलाते हैं। तथा यह प्रक्रिया परपोषण कहलाती है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परपोषण कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना तो समझ गए परपोषण के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं परपोषण तीन प्रकार की होती है, यहाँ पे समझ लेते हैं। और इन तीनों प्रकार को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं जो परपोषण होती है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, परपोषण। ठीक है, ये परपोषण जो होते हैं या तीन प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, ये तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। पहला होता है मृतजीवी। ठीक है, मृतजीवी पोषण। ठीक है, ये पहला होता है। पहला क्या होता है? मृतजीवी पोषण। और दूसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, परजीवी पोषण।
मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, और तीसरा आपका क्या होता है, प्रारिश्म पोषण, प्रारिश्म पोषण। ये जो होते हैं ये भी 3 प्रकार का, जो पोषण होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, देख भी सकते हैं। ठीक है, पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्रारिश्म पोषण, प्रारिश्म पोषण। इन तीनों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना तो समझ होंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन